प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु आप सब पर ढेर सारी कृपा करें। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। उस कहानी का नाम है उद्देश्य प्राप्ति में बाधक कुछ भी नहीं होता। उद्देश्य प्राप्ति में बाधक कुछ भी नहीं होता, जिसमें एक निसंतान दंपति की कहानी है। जो एक निसंतान दंपति होते हैं, उनके दोनों अकेले ही होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होता। और एक का जो है वह आँखें नहीं होती और दूसरे बहुत गरीब होते हैं। दोनों पति पत्नी एक मजबूरी में आकर शादी करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम आगे बताएंगे। तो एक रामचरण नाम के व्यक्ति होते हैं, जिनकी बहुत ही आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। तो वह जो है कचरे बीनने का काम करते हैं। कचरा बीनते बीनते उनकी आधी उम्र निकल जाती है। जब कचरा बीनने से आधी उम्र निकल जाती है, वह सोचते हैं कि मैं तो गरीब ठहरा, मैं कैसे शादी करूँगा। तो वे इसी सोच में एक पेड़ के नीचे हर रोज़ बैठते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे एक महात्मा जो है वह ध्यान कर रहे होते हैं। वह कचरे बीनने के काम से फुर्सत में आकर रामचरण जो हैं वह पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। साधु जो है वह साधना में लीन रहते हैं। रामचरण इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि आखिर हमारी तो कचरे बुनने की काम है, और यह महात्मा जो है यह कैसे है कि इस पेड़ के नीचे आकर और अपने साधना को कर रहे हैं। हमारी और इनकी स्थिति लगभग एक ही है। अचानक से साधु जो है वह बात करते हैं रामचरण से। रामचरण, आपका नाम क्या है बेटा? तो रामचरण अपना नाम रामचरण बताते हैं। महात्मा जो है वह रामचरण से कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई बेटे? रामचरण कहते हैं, ना बाबा, शादी करने की इच्छा नहीं है। दुनिया इतना आगे बढ़ गई और मैं बहुत पीछे रह गया बाबा। माँ बाप नहीं थे बचपन में और अपना कोई है भी नहीं बाबा, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? और हमारी हालत ये है कि कचरा बुनने के सिवाय हमारे पास कोई पूंजी भी नहीं था जिससे हम अपने घर को चला सकते या खुद खा सकते। इसके वजह से साधु रामचरण से कहते हैं, तो यह बताओ बेटे कि कचरा बुनकर कितना कमा लेते हो? तो रामचरण कहते हैं, बाबा कुछ ज़्यादा नहीं, बस पूरे दिन में कचरा जब बुनता हूँ तो 200-400 रुपये हो ही जाता है, जिसमें 200 रुपये जो है वह पर डे का मैं जमा कर रख देता हूँ एक गुल्लक में, और 200 रुपये में 4-5 दिन का खाना जो है, खाने का सामान जो है वह मैं खरीद लाता हूँ और 5 दिनों तक खाता रहता हूँ। और फिर पर डे का 200 रुपये मैं जमा करते जाता हूँ और बाकी का 200 रुपये मैं अलग रखता हूँ। तो साधु कहते हैं कि अरे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पर डे काम करने जाते हो बेटा? रामचरण कहते हैं, हाँ बाबा, पर डे काम करने जाता हूँ, क्योंकि पर डे नहीं जाऊँगा तो क्या खाऊँगा बाबा। जब सावन भादों का महीना आता है तब तो हमारे खाने के लाले पड़ने के मौसम हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में कहीं जाने का रास्ता नहीं बचता। हम गांव में रहते हैं और वहाँ पर जो है बहुत नालियों से
कीड़े निकलते हैं, गंदे पानी हर जगह भर जाता है बाबा। तो उस समय के लिए हम जो है या गुल्लक का पैसे को नहीं खर्च करते, जो बाहर का पैसा है उसी को खर्च कर और वह 2 महीना निकाल लेते हैं और फिर से अपने काम को शुरू करते हैं। साधु कहते हैं, बेटा तुम हमारा मदद करोगे? महात्मा से रामचरण कहते हैं, बाबा मैं ठहरा गरीब और आपकी मदद कैसी? मना तो नहीं करूँगा, आप कहिए क्या करना है। साधु कहते हैं, बेटा मैं भी गरीब हूँ, परमात्मा के तपस्या में साधना में लीन रहता हूँ और हमारी समस्या ये है कि तुमसे भी स्थिति हमारी खराब है, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता है। कभी कभार किसी ने दान कर दिया तो हुआ, नहीं तो नहीं होता है। मैं तो ठहरा जोगी, कहीं पर खा लेता हूँ, कहीं पर धूनी रमा लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। रामचरण कहते हैं, बाबा कहिए क्या आज्ञा है? बाबा कहते हैं, रामचरण हमारी एक बेटी है और वह अंधी है, क्योंकि हमारे इतने पैसे नहीं थे, हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जिससे हम उसका इलाज करवा पाते। वह अंधी है, घर में ही रहती है और वह किसी तरह हम उसका पेट भर पाते हैं। इसीलिए बेटा तुम हमारा एक उपकार कर दो कि तुम उससे विवाह रचा लो। रामचरण कहता है, अगर आप उचित समझते हैं तो हम आपकी लड़की से शादी तो कर लूँगा, लेकिन हमारे पास कोई घर नहीं है, हम उसको क्या दे पाएंगे? साधु कहते हैं, जैसे तुम खाते हो उसी तरह से खिला लेना, क्योंकि जैसे तुम रहते हो उसी तरह से उसको रख लेना, वह तुमसे कुछ और मांग नहीं करेगी। इस तरह से महात्मा की बात को मानकर रामचरण शादी करने को तैयार हो जाते हैं। शादी हो जाती है और महात्मा जो है अपने दान के सारे पात्र, मतलब सारे बर्तन, दान के सारे कपड़े, दान के सारे चीज़ों को रामचरण को दे देते हैं। रामचरण खुशी खुशी उस लड़की के साथ, मतलब अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने लगते हैं। समय को बीतते देर नहीं लगता, एक एक कर बारी बारी से 1-1 साल बाद, 2 साल बाद रामचरण को 3 पुत्र की प्राप्ति होती है उसी अंधी लड़की से। और फिर तीनों लड़के जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो रामचरण तीनों बेटों को, जिस पेड़ के नीचे वह बैठता था उस पेड़ के पास से आम के गुठलियों को उठाकर लाता है और तीनों बेटों को एक एक गुठली जो है वह दे देता है और कहता है, बेटा इस झोपड़ी के सिवाय और इस गुठलियों के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और करना तो कुछ ऊंचा ही करना, क्योंकि ये तेरा बाप जो है वह पूरे जीवन कचरे बुनकर अपने समय को निकाले हैं। सो बेटा इसका ध्यान रखना और कुछ अच्छा ही करना। गुठलियों के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है और धरोहर के रूप में हम तुम्हें विरासत में बस कचरे बुनने का काम ही दे सकते हैं। हमारे पास कोई और काम भी नहीं है, ना हमारी उतनी कोई क्षमता है जिससे हम तुम्हें और भी कुछ करवा सकते हैं। तीनों बच्चे मान जाते हैं और कहते हैं, पिताजी कोई बात नहीं, माँ तो आँखों से देख नहीं सकती, आप तो देख सकते हैं, आप माँ का ख्याल रखिए और हम तीनों आज से कचरे बुनने का काम करेंगे। बड़ा बेटा कहता है, पिताजी हम तो डॉक्टर ही बनेंगे। पिताजी कहते हैं, बेटा इन आँखों से वैसे कोई ख्वाब ना देखो जिसको पूर्ति ना पड़ सके। दूसरा बेटा कहता है, पिताजी मैं तो मास्टर ही बनूंगा, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। रामचरण कहते हैं, सारी असंभव बातें तो ना कह रहा तुम लोग, कैसे संभव है? तो कहता है कि पिताजी ये बातें हम पर छोड़ दीजिए और हो ही जाएगा।
तीनों बेटा कल से कचरा चुनने के काम के लिए निकल जाता है। जब वह निकलता है तो फिर से उसी कचरे के ढेर पर जाता है कचरा चुनने, जहाँ पर पिताजी जाया करते थे। उसी पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ पर पिताजी बैठा करते थे। तो जब कचरे के ढेर से कचरा चुनने जाता है, वहाँ पर एक बेटा जो है, एक भाई जो है, वह अच्छे अच्छे कचरों को छांट छांट कर रख लेता है और सोचता है कि इसको बेचकर ही कॉपियाँ खरीदी जा सकती है, किताबें ली जा सकती है। दूसरा बेटा जो है वह सोचता है कि क्यों ना मैं किसी और जगह को अपने कचरे को चुनने के लिए जगह को तय कर लूँ। एक बेटा जब वो कचरे के ढेर पर से ही कचरा चुनता है, दूसरा बेटा उस पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है और आने जाने वाले कई लोग वहाँ पर से गुजरते हैं। उस मनमोहक बच्चा को देखकर वहाँ 2 मिनट के लिए रुक ही जाते हैं और पूछ लेते हैं, बेटे तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि पिताजी, बाबूजी, भाई साहब, हमारे पास कोई और काम नहीं है, इसीलिए हम यहीं पर बैठे हैं, आने जाने वालों का रास्ता साफ कर रहे हैं। अचानक से एक निसंतान दंपति फिर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और वह नन्हा सा लड़का जो है वह कहता है कि मैं आपकी गाड़ी को साफ कर दूं। वह मना कर देते हैं कि मैं छोटे बच्चों से काम नहीं कराता। तो वह कहता है कि बाबूजी मना मत कीजिए, क्योंकि हमारे पेट का सवाल है, आप हमें जो ही दीजिएगा वह दे दीजिएगा। अचानक से उस दंपति के मन में ख्याल आता है कि क्यों तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? वह लड़का कहता है, माँ बाप तो हैं, माँ तो अंधी है, पिताजी बहुत बूढ़े हैं और हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, इसीलिए हम लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। वह दंपति जो है अपने कार से निकालते हैं एक प्लेन पेज, जो एक किसी बैंक का चेक होता है, और कहते हैं यह प्लेन चेक बुक है बेटा, इस पर जितने मर्जी हो पैसे निकाल लेना, और तुम क्या करना चाहते हो? वह कहता है कि हम जो है आगे पढ़ाई कर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, ताकि मेरे जैसे जो भी बच्चे होंगे वह पढ़ सके। वह दंपति जो है वह दयालु थे। वो कहते हैं कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पहले तो तुम पढ़ाई कर लो, तुम जिसके भी बेटे हो तुम उसी का बेटा बना रहना, पर तुम किसी स्कूल में एडमिशन ले लो और स्कूल खोलने का सपना मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। वह अपना पूरा पता दे देते हैं और एक चेक दे देते हैं, ब्लैंक चेक, जो कि कितना भी पैसा निकाला जा सकता है। वह लेकर घर आता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ आज ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, अपने पिताजी से भी बताता है। वह पढ़ना लिखना शुरू कर देता है और वह दंपति जो हैं समय समय पर मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि स्कूल वह दंपति खोलकर और उस लड़के के नाम कर छोड़ ही देते हैं, और फिर वह लड़का जो है उन्हें भी अपना माँ बाप ही मानने लगता है। दूसरा जो बेटा है वह उसी ढेर पर से काम करते करते कचरा चुन चुन कर घर को आता था, वह घर चलाता था और भाई को कहा कि भाई तू पढ़ना शुरू कर दिया तो तू पढ़ो। और दूसरा भाई जो है वह एक प्राइवेट स्कूल को कचरा चुनने का स्थान चुना। उसने उस स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर बात किया कि सर आपके यहाँ कचरे बहुत होते हैं, उस कचरा को मैं ही चुनूँगा और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उस आसपास में ही रहूँगा ताकि मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर सकूं और मैं आपका पूरा स्कूल का काम कर दिया करूँगा। स्कूल के हेड जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वह मान जाते हैं और वह वहाँ पर पूरा कचरा साफ करता है और टीचर पढ़ाते हैं। वही आसपास में वह घूमता रहता है, बच्चों के बेंच के पास साफ करता है, हर जगह पर साफ जा कर करता है।
इस तरह से वह पढ़ाई को पूरा कर लेता है और आगे चलकर वह प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेता है और वहाँ से अपनी डिग्री पूरी कर वह डॉक्टर बनने तक का सपने को साकार करता है। जो एक छोटा वाला बस्ता है जो कचरा का ढेर पर से कचरा बुन कर लेकर आता था, वह वहीं पर से अपने भाई से बात करता है। यह भाई जो दिन भर पढ़ता है, वह शाम को दोनों भाई एक साथ होकर, तीनों भाई एक साथ होकर एक दूसरे से पढ़ाई की बात करते हैं और फिर रात का खाना खाकर साथ में सो जाते हैं। तो डॉक्टर बनने तक का सफ़र उसका भी पूरा हो जाता है, स्कूल खोलने का सफ़र उसका भी पूरा हो जाता है और मास्टर बनने का सफ़र एक और का उसका भी पूरा हो जाता है। तो यही थी हमारी कहानी के उद्देश्य प्राप्ति में कुछ भी बाधक नहीं बनता, कोई भी बाधा नहीं होता। सो धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।